अदानी की दलाली करने के चक्कर में, अदानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको मुझे अदानी की दलाली कर रहा है। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाता। सबसे पहले मैं फिर से वही बात करूंगा की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे। वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस तुम भेड़िए हो। मैं तो चलिए बच्ची हूं, तुम भेड़िए हो। भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम। इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। वापस आइए टॉपिक पे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आप सबका फेवरेट जो है सुप्रिया श्रीनेत गाली वाली बाई के नाम से जानी जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच में आज गर्मा गर्म बहस हो जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही गर्म डिबेट है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना विचार जो है कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। दोस्तों जिस तरह से आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है जॉर्ज सोरोस को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म है। इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा आज कांग्रेस पार्टी को घेरा है इसने कि जॉर्ज सोरोस जो है अमेरिका का जो वो एजेंट जो भारत को जो है अस्थिर करने की कोशिश करता है और उसने खुद बोला था कि हम भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाखों डॉलर उसने जो है खर्च किए थे। दोस्तों आज की डिबेट में जो है कांग्रेस पार्टी के जो है उससे संबंध क्या है और चाइना से क्या संबंध है, इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज सुप्रिया श्रीनेत को बहुत अच्छे से धो दिया है। सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी और जो सोनिया गांधी है कि जिस तरह से उन्होंने चाइना से जो है उन्होंने पैसे लिए, उनका एनजीओ जो लगा हुआ है, उन सब बातों पे जो है सुप्रिया श्रीनेत से जब जवाब मांगा तो सुप्रिया श्रीनेत जो है उसकी बोलती बंद हो जाती है और हमेशा जो है डिबेट में जो है गाली गलौज करने लगती है। चलिए दोस्तों आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। देखिए एक तस्वीर है तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है, कोटरोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सवाल यह है, अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पर उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पर एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा यह है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, अब मैं बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या देश नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। दूसरा, चीन से जो एमओयू किया वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई, चीन की पार्टी ने 2 करोड़ रिश्वत दी कांग्रेस पार्टी को जब ये सत्ता में थे। वो रिश्वत ली है या नहीं ली है? और मैं नागरिक होने के नाते ये मेरा अधिकार है अंजना जी कि मैं पूछ सकूं अपनी सांसद नेत्री से, क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है, क्योंकि आज तक जवाब लेते हैं आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए बीच में। प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी 1 सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी मूर्ख है। आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए। अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा। उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी।
मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल ना पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता। बच्ची है ये, छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है, बद दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के तुम भेड़िए हो, मैं तो चलिए बच्ची हूं, तुम भेड़िए हो। भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती। देखिए, सबसे पहले 3 बड़े प्रश्न एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाए। पहला, सोनिया गांधी जी ये जो FDL-AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी, कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी? क्या उन्होंने विरोध किया इसका? ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति वो बाहर आए और कहें नहीं, मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही, या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है। और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को, और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो CCP पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का MOU हुआ, आज 85 बार पूछ रहा हूं, आपको कोई उत्तर मिला क्या? अंजना जी, हम क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है और ये MOU करते हैं और दबा के रख लेते हैं। और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है, या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर? ये फैक्ट है, ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर। तो वो भी, उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। डोंट बुली मी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए। सुप्रिया जी, मुझे दे दीजिए। आप भी पोस्टर लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठे। बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए, और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे। चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से
पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं। ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये भारत विरोधी है। नरेंद्र रुकिए गौरव जी, को बचाने के चक्कर में दलाली, अडानी की दलाली करने के चक्कर में, अडानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे दलाली तो गांधी परिवार करता है, मुझे मिल रहा था, थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। अडानी की दलाली कर रहा है मोदी जी, मोदी जी अडानी। चलिए इसी के साथ हम इस बहस का अंत करते हैं। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने आज देखा, आज जो गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने आज जो सुप्रिया सिन्हा थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उससे जो है जो सवाल किया सोनिया गांधी पर, उसका जो है सुप्रिया सिन्हा जो है पूरी डिबेट में जवाब नहीं दे पाती हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने एनजीओ, जो चाइना का एनजीओ, से काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे लिए थे, और वो जो एक गुप्त OMU साइन किया था उसका जो है आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, लोग जानते ही नहीं उसमें क्या था। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।